स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आज प्रथम दिवस की इस यात्रा में यहाँ उपस्थित सभी विहंगम योग परिवार के सदस्यों के प्रति मैं इस मंच से हार्दिक शुभकामना प्रकट करता हूँ। जो आप इस त्रिदिवसीय समारोह में यहां उपस्थित होकर अध्यात्म के तत्वों को आत्मसात करेंगे, स्वर वेद की वाणियों का श्रवण करेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि चित्त की चंचलता और मन के अनियंत्रण से इस प्रकार की उसकी आध्यात्मिक अभिरुचि भी दृष्टिगोचर नहीं होती। एक प्रकार की चित्त की चंचलता उसे अस्थिर किए रहती है, उसे चंचल बनाए रखती है। तो गंभीरता के साथ, स्थिरता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ, गंभीरता, स्थिरता, चंचलता से दूर होकर सम्यक दृष्टि से, सम्यक भाव से, उदात्त चिंतन से युक्त होकर अध्यात्म के तत्वों को आत्मसात करना, ये किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, ये संस्कारी आत्माएं होती हैं, ये पवित्र आत्माएं ही होती हैं जो सदैव अध्यात्म की ओर उन्मुख रहने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं, जो स्वर वेद की वाणियों को आत्मसात करने के लिए अध्यात्म के समस्त तत्वों को अपने भीतर प्रतिष्ठित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती हैं। विहंगम योग के प्रथम परंपरा सद्गुरु ने विहंगम योग के सिद्धांत और इसकी साधना को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है। विहंगम योग का वास्तविक सिद्धांत क्या है, इसकी साधना का मार्ग क्या है, विहंगम योग के प्रथम परंपरा सद्गुरु ने इसे स्पष्ट धरातल प्रदान किया है। स्वर वेद भाष्य के रूप में उस महान सत्ता की जो कृति है वो बड़ी अद्भुत कृति है, बड़ी अलौकिक कृति है, जिससे इस विहंगम योग के सिद्धांत को आत्मसात करने में, उसके बाह्य तत्व ज्ञान के पक्ष में स्थिति दृढ़ करने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। स्वर वेद का भाष्य नहीं रहता तो विहंगम योग का वास्तविक सिद्धांत स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए विहंगम योग के प्रणेता आनंद श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने कहा था कि आप इस महानतम सदग्रंथ का भाष्य कर देंगे, क्योंकि स्वर वेद का ज्ञान आज विश्व में या तो मेरे पास है या आप जानते हैं, और इस महान आध्यात्मिक परंपरा को आगे उसी रूप में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए इसका भाष्य अत्यंत आवश्यक है।
नहीं तो अर्थ के विपरीत भाव से व्यक्ति पूर्ण होने लगेगा। अर्थ के विपरीत भाव को वह ग्रहण ना करे, जो सार तत्व है, जो वास्तविक सिद्धांत है, विहंगम योग का, स्वर वेद का जो सार सिद्धांत है, उसको उसी रूप में वह समझे, उन दोहों को, उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई को, आध्यात्मिक पराकाष्ठा को। इसीलिए तो आचार्य श्री प्रथम ने इस महानतम दोहों का भाष्य किया है, जिसके द्वारा आज हम उस सिद्धांत को, उस साधना के भेद को आत्मसात कर रहे हैं। स्वर वेद के प्रथम दोहे में कितनी अद्भुत और कितना अलौकिक सिद्धांत सद्गुरुदेव ने स्थापित किया। विहंगम योग के एक अत्यंत वरिष्ठ साधक, पुराने साधक, उनके पास स्वर वेद का भाष्य नहीं था, मूल प्रति थी, तो वो प्रथम दोहे में ही चकरा जाते थे कि इसका अर्थ क्या है। सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादि वर रूप। भाष्य नहीं था उनके पास, तो ये प्रथम दोहे का अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि सद्गुरुदेव आखिर किन सिद्धांतों को स्थापित करना चाहते हैं। सद्गुरुदेव ने सत्य किसे कहा है, असत्य किसे कहा है, और वह सत्ता किस प्रकार इन दोनों से भिन्न है। तो सद्गुरुदेव के वैदिक रहस्यों को, आंतरिक रहस्यों को स्वर वेद के भाष्य के माध्यम से सहज रूप से जाना समझा जाता है, नहीं तो उसके विपरीत अर्थ प्रायः अन्य ग्रंथों में पाए जाते। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म विद्या का प्राण तत्व है, ब्रह्म विद्या का आत्म तत्व है, विहंगम योग की ज्ञान गंगा है, विहंगम योग का प्राण तत्व है, विहंगम योग की आत्मा है, जिसके माध्यम से ब्रह्म विद्या की ज्ञान गंगा जन जन तक पहुंचे, हृदय की कलमशता को नष्ट करे, मन की कलमशता को नष्ट करे, आंतरिक रूप से व्यक्ति को शुद्ध बनाए, व्यक्ति को पवित्र बनाए, और अध्यात्म की अजस्र धारा का प्रवाह उसके भीतर स्थित हो जाए। इसीलिए स्वर वेद की रचना हुई। ब्रह्म विद्या का व्यापक प्रचार प्रसार हो, ब्रह्म विद्या की ज्ञान की गंगा जन जन तक पहुंचे। इसीलिए इस महानतम सदग्रंथ का सृजन किया गया है। ये ब्रह्म विद्या की ज्ञान की गंगा, यह ज्ञान की ज्योति सदैव प्रकाशित रहे, सदैव प्रवाहित रहे। इसीलिए इस महानतम सदग्रंथ का सृजन किया गया है, जिसमें सिद्धांत भरा पड़ा है और साधना के सूत्र जिसमें प्राप्त होते हैं। सिद्धांत और साधना का अद्भुत संयम है इसमें। तो आज प्रथम दिवस की इस यात्रा का प्रारंभ हम स्वर वेद की दिव्य वाणियों के साथ कर रहे हैं। तन्मय होकर आप सभी इन दिव्य वाणियों का श्रवण कर लें। ये अमोघ वाणी है, ये दिव्य वाणी है, साक्षात कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, अनुभव पूर्ण वाणी है, जिसके श्रवण मात्र से शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो आज की इस आध्यात्मिक सभा का प्रारंभ स्वर वेद की इन दिव्य वाणियों के साथ हो रहा है। सभी तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
के उदय में प्रकृति निशा गए दूर। ब्रह्म विद्या के उदय में प्रकृति निशा गए दूर। जड़ चेतन ग्रंथि खुली, ज्ञान रहा भरपूर। जड़ चेतन ग्रंथि खुली, ज्ञान रहा भरपूर। जग जीव तारक नाम है, मिले परा के भेद। जग जीव तारक नाम है, मिले परा के भेद। काक हंस बन उड़ चला, महिमा गावे वेद। काक हंस बन उड़ चला, महिमा गावे वेद। ब्रह्म विद्या प्रकाश में ज्ञान योग बनकर। ब्रह्म विद्या प्रकाश में ज्ञान योग बनकर। लोक कर्म वाके बिना ब्रह्म भूल सब धार। लोक कर्म वाके बिना ब्रह्म भूल सब धार। ब्रह्म से यह उत्पन्न है, ब्रह्म जाया करना। ब्रह्म से यह उत्पन्न है, ब्रह्म जाया करना। भक्ति मुक्ति सुखदायनी, प्रभु प्रिय अविचल का। भक्ति मुक्ति सुखदायनी, प्रभु प्रिय अविचल का। ये जो ब्रह्म विद्या है ना, ये ब्रह्म विद्या ब्रह्म से उत्पन्न है। अरे ये तो ब्रह्मजा है, ये ब्रह्म से उत्पन्न होती है। ये परा विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है।
ये विहंगम योग है, जिसके द्वारा मानव भक्ति और मुक्ति का अधिकारी बनता है। ये भक्ति और मुक्ति के आनंद को प्रदान करने वाली महाविद्या है। ये तो ब्रह्म विद्या है, ये तो विहंगम योग है, जिसके द्वारा मानव के जीवन का आध्यात्मिक विकास होता है, उसके जीवन का सर्वांगीण विकास होता है, परम आनंद का अनुभव करता है। मानव उस असीम शांति का, परम आनंद का अनुभव करता है इस ब्रह्म विद्या के द्वारा, इस विहंगम योग के द्वारा उसकी चेतना का आध्यात्मिक विकास होता है। अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। अध्यात्म के आलोक में ही मानव जीवन सुखद होता है, समृद्ध होता है, संपन्न होता है और मानव आंतरिक शांति का अनुभव करता है, परमानंद की उपलब्धि करता है। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोने करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।